वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 4 एवं 5। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 6 एवं 7। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट डिजायर ऑफ रिवार्ड। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों विषयों का स्मरण करता है वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। He who restrains his organs of action but continues in his mind to brood over objects of senses, he is a deluded person and a hypocrite. पीछे श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्म का त्याग अनावश्यक। और उसके बाद श्लोक 5 में उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय विषयों का स्मरण करते हैं वह मिथ्याचारी कहलाते हैं। पापों का नाश जिनका नहीं हो पाता है वे मन, बुद्धि और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। साधना के समय भी उनका मन इंद्रिय विषयों में विचरण करता रहता है। जो मन से संकल्प कुछ और करते हैं और आचरण कुछ और, ऐसे मनुष्य मिथ्याचारी कहलाते हैं। श्लोक 7, यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। है अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करते हैं वही श्रेष्ठ है। He who controls the senses by the mind engages himself in karma yoga
with organs of actions without attachment is superior. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ है। यहाँ निष्काम कर्म करने वाले को श्रेष्ठ बताया गया है। मन से इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त, आसक्ति रहित कर्मयोग का आचरण, यह ज्ञान निष्ठा के साधक की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जैसे मनुष्य फल, फूल, मिष्टान भगवान को अर्पित करता है, उसी तरह साधक अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं और उसी में परम आनंद का अनुभव करते हैं। कर्मयोग, कर्म और योग, कर्म मतलब काम और योग मतलब ईश्वर से मिलन। जो काम करते हुए ईश्वर को स्मरण करते हैं, कर्मयोग, और जो साधना करते समय इंद्रिय विषयों का स्मरण करते हैं, वे मिथ्याचारी। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कर्मयोग की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम शांति।